Hi everyone, welcome to my channel Asmati Cook Fan Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho काम but 17 स्टार्ट करने वाले हो और आप लोग जो हार्टलेस माफिया जो था कुछ लोग को याद है उसमें एंड में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो आप लोग मांग रहे थे वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग उसे पसंद करेंगे। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो ताहंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तब ताहंग ये देखकर जंगकुक को कॉन्फ्यूज होकर क्या था, मेरी तरफ इतनी ज़्यादा गुस्से से क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक चिल्ला कर क्या था, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी से कितनी ज़्यादा बदबूदार स्मेल आ रहा है। तब ये सुनकर ताहंग खुद की शर्ट की स्मेल लेने लगता है और कहते क्या कह रहे हो, मेरी तो ऐसा कोई भी स्मेल भी नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारा परफ्यूम यूज़ किया हो पर फिर भी तुम यही सारी बातें कर रहे हो। तुम कैसे इस सारी बातें कह सकते हो जंगकुक। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, अभी सिर्फ बाहर चले जाओ। तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है। सिर्फ अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, या तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें धक्का मार के निकाल दूँ। तब ये सुनकर ताहंग कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और अपने स्टमक को रफ करते हुए कहता है, तुम्हारी डैड क्या बात नहीं लेता है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अजीब जैसा स्मेल आता है। रात के 10 बजे ताहंग जब सोने के लिए जंगकुक के रूम में आता है। तब वो आने के बाद देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था। तब ताहंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सोले सोले जाकर जंगकुक के पास से लेट जाता है। और जंगकुक को जब अपने पास किसने ही वाला था तभी अचानक से ही जंगकुक जो अपने आइस को ओपन करने लगता है। तब ताहंग ये देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था। तब जंगकुक अपने आइस को ओपन करता है और तुरंत ही अपने नोज को अपने हाथ से कवर करते हुए कहता है, तुम फिर से आ गए हो। मैं तुम्हें मना किया था ना कि मेरे पास मत आना, तुमसे बहुत ही ज़्यादा अजीब जैसा स्मेल आता है, अभी यहाँ से चले जाओ। तब ताहंग कहता है, पर मैं मेरी परफ्यूम भी सेंस किया हो, तुम क्यों ऐसे बातें कह रहे हो। तब जंगकुक कहता है, परफ्यूम की बात नहीं है, तुम्हारी स्मेल ही बहुत ही ज़्यादा अजीब है, सिर्फ यहाँ से चले जाओ, इससे मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है, सिर्फ अभी यहाँ से चले जाओ। तब ताहंग जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी स्मेल अजीब नहीं है, क्योंकि जंगकुक खुद जो पहले यही स्मेल पसंद करता था, पर अब अचानक से जंगकुक को क्या हो गया है कि जंगकुक अचानक से इसे हेट करने लगा है। तब ये सुनकर जंगकुक जो गुस्से से ताहंग की तरफ देखने लगता है। तब ताहंग कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तब जंगकुक इस बार अपनी कोल वॉइस में कहता है, टर्न हो जाओ। तब ताहंग कहता है, पर क्यों। तब जंगकुक कहता है, टर्न होते हो या फिर नहीं। तब ताहंग तुरंत टर्न हो जाता है। तभी जंगकुक जो ताहंग की आस पर बहुत ज़ोर से किक मारता है, जिस वजह से ताहंग जगह सीधा फ्लोर पर गिर जाता है और वो जो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, किम जंगकुक तुम्हें क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे बेबी को दोनों को ही लाइफ की खतरा पड़ सकता है। सिर्फ वॉमिटिंग करके करके अगर मैं मर गई तब तुम क्या करोगे। इससे तुम सेटिस्फाइड फील करोगे ना कि तुम्हारी एक जो मम्मी है वो भी मर जाएगा। तब ये सुनकर ताहंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और उसके बाद ओम जो जंगकुक को अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं कब कहा हूँ तुम मर जाओगे। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ बाहर जाओ, तुम्हारी स्मेल मैं क्या बोलो एक पिग की तरह लग रहा है। तब ये सुनकर ताहंग एक लंबा सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं जा रही हूँ। और ये कहकर ताहंग जो जाने के पहले जंगकुक के एक फोरहेड पर किस करता है। तब जंगकुक अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है, मुझे टच मत करो वरना मेरी बॉडी में भी तुम्हारी स्मेल आने लगेगा और मैं सो भी नहीं पाऊंगी। तब ये सुनकर ताहंग कहता है, तुम सच में बदल गए हो। और ये कहकर ताहंग जो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने मन में कहता है, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें मेरी क्लोज आने नहीं दूंगी, तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बकवास है। और ये कहकर जंगकुक जो बेड पर लेटकर फिर से सो जाता है। दूसरी तरफ ताहंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था, जंगकुक को एक दिन के अंदर ये सब कुछ क्या हो गया है। कल तक सब कुछ ठीक था, वो लोग कल इंटीमेट भी हुआ था और सब कुछ एकदम ठीक ठाक ही जा रहा था, पर आज सुबह से ही जंगकुक अजीब बिहेव कर रहा है। तब वो तुरंत जो अपने फ़ोन को निकालता है और डॉक्टर को कॉल करता है। तब डॉक्टर जो पहले कॉल नहीं उठाता है
पर 3 रिंग के बाद डॉक्टर कॉल को उठा लेता है। तब तंग डॉक्टर को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डॉक्टर यह सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी हस्बैंड क्यों मुझे बार बार उसके पास से खुद को अलग कर रहा है? क्यों वो बार बार कह रहा है कि मेरी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बकवास है? वो क्यों कह रहा है कि मेरी स्मेल से उसे वॉमिटिंग फील हो रहा है? वो क्यों ये सारे बातें कह रहा है? तब डॉक्टर ये सुनकर खुद भी कॉन्फ्यूज था और कहते सच में आपके हस्बैंड ऐसा कह रहा है? तब टंग कहते हैं ऑब्वियसली ऐसा कह रहा है और मैं अब मिडनाइट में अब बाहर सो भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं उसके अलावा सो नहीं सकती हूँ और मैं यहाँ पर उसके रूम के बाहर खड़े हुए हूँ। तब ये सुनकर डॉक्टर की हंसी निकल जाता है। तब टांग जो गुस्से में कहते हैं, हंसना बंद कीजिए, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए कि यह सब कुछ क्या है। तब डॉक्टर जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मिस्टर किम, मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड आपकी स्मेल को अब पसंद नहीं करता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, पर जब बेबी आ जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब त्योंग कहते हैं, तो फिर मुझे अब उससे दूर रहना पड़ेगा। तब डॉक्टर कहते हैं, अगर आप उससे दूर रहेंगे यही अच्छा होगा क्योंकि हर किसी की हर एक टाइम पर हर एक तरह की हार्मोन रिलीज होता है, तो फिर हम लोग इस पर बातें नहीं कर सकते हैं कि अब आपके हस्बैंड के मन में क्या कह रहा है। शायद वो अब आपकी स्मेल को पसंद नहीं कर रहा है, पर कौन जाने अगले ही सेकंड वो आपके लिए रोने लगे क्योंकि हर टाइम उसके हार्मोन सेंस होते रहेगा। तो फिर वेट कीजिए, जल्दी ही शायद आप रिस्पॉन्स पा सकते हैं कि उसके हार्मोन फिर से चेंज हो जाए और वो आपके लिए एकदम से क्रेजी बन जाए। तब ये सुनकर टांग जो कुछ आंसर करने ही वाला था, पर उसके पहले ही जो रूम की डोर ओपन हो जाता है। तब ये देखकर टांग जो फ़ोन को तुरंत रख देता है और जल्दी से वो डोर की तरफ देखता है। तब देखता है जंगकुक जो अपने पाउडर फेस के साथ टांग की तरफ ही देख रहा था। तब टांग जंगकुक को देखकर तुरंत कहता है, क्या हुआ है? तुम्हें क्या कुछ चाहिए? तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले आए हो? मैं क्या तुम्हें कहा था कि मुझे छोड़कर चले आओ? अब चुपचाप चलो, मैं तुम्हारी अलावा सो नहीं पा रही हूँ। देखो मेरा नींद भी टूट गया है। तब ये सुनकर टांग फिर से शॉक में था। जंगकुक अभी सिर्फ उसे रूम से धक्का मार के निकाल रहा था, अब फिर से उसे बुला रहा है। फिर टांग खुद भी जो खुश था और वो जाकर जो जंगकुक को कहता है, ठीक है चलो एक साथ सोते हैं। और ये कहकर वो जंगकुक को लेकर जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है और वो जो जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाकर खुद भी बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को सॉफ्टली हक कर लेता है। तब जंगकुक खुद भी टांग को हक करते हुए उसके नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल मुझे हमेशा सेफ फील कराता है। तब ये सुनकर टांग फिर से और भी ज़्यादा शॉक में चला गया था। कुछ देर पहले ही जंगकुक किसी वजह से टांग को रूम से निकाल रहा था और उससे किक भी किया था और अभी ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर टांग और कुछ भी नहीं कहता है और वो खुद भी जो अपना इसको बंद कर लेता है, पर वो जंगकुक के फोरहेड पर किस करने की पहले नहीं, और उसके बाद वो दोनों ही जो ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह टांग जो स्लैप की वजह से तुरंत अपनी नींद से उठ जाता है। तब वो देखता है जंगकुक उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था और फिर से अपने नोज के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब ये देखकर टांग फिर से शॉक में चला गया था। तब जंगकुक कहता है, तुम अभी भी यहाँ पर हो, तुम्हें चले जाना चाहिए था, देखो तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बकवास है। तब ये सुनकर टांग इस बार खुद भी कहता है, जंगकुक तुम्हें मल्टी डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है? तुम्हें क्या बातें करते हो? तुम कल रात जो मुझे यहाँ पर बुलाकर लेकर आए और उसके बाद अब तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? तब जंगकुक टांग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें आंसू से भर जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है और अपने फिंगर से खेलते हुए कहता है, मुझे याद है। तब टांग कहते, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं खुद भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल रात तुम मुझे किक किए थे, अब तुम मुझे स्लैप मार रहे हो। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम क्यों इतनी ज़्यादा बार बार सेंस हो रहे हो? मुझे नहीं पसंद। तुम एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा सेंस कैसे हो सकते हो? तब जंगकुक जो हिचकी उठाते हुए कहता है, मैं सेंस नहीं हुआ हूँ, ये बेबी को पसंद नहीं है। तब टांग कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम खुद मेरे लिए परफ्यूम चूज़ करो, मैं और इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम सच में मुझे इरिटेट कर रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम बुरा हस्बैंड हो। मैं अभी जाकर मॉम को बोलूँगी।
और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो सोले सोले जो रूम से बाहर चला जाता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है सच में वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और ये कहकर तांग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो नीचे जाता है और जाकर देखता है जंगकुक उसकी मॉम को हक करके रो रहा था और उसकी मॉम जो जंगकुक को कॉन्सोल कर रहा था। तब तांग कहता है मॉम आप क्या मेरे लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर सकते हैं। तब जंगकुक रोते हुए कहते हैं देखिए मॉम वो मेरे बारे में थोड़ा सा भी केयर तक नहीं करता है। वो मेरे बारे में पूछा तक नहीं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। वो सच में बुरा इंसान है। तब ये सुनकर मिसेस किम मुझे एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है हाँ तुम्हारी हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैं उसके कान को खींच लूँगी और उसके बाद देखना मैं उसे बहुत ज़्यादा डांटूंगी भी। तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और हमारी लिटिल कुकी को कभी भी नहीं डांटेगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर भी कहता है पर मॉम मैं लिटिल नहीं हूँ मैं बिग बॉय हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करते हुए कहता है हाँ तुम बिग बॉय हो। अब बिग बॉय यहाँ पर बैठो। अब मैं तुम्हारी इस हस्बैंड को थोड़ा सा डांट कर आती हूँ और उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी दूंगी ताकि वो एक सबक पा जाए। तब जंगकुक रोते हुए कहता है पर मॉम आप उसे स्पाइसी फूड नहीं देंगे वो नहीं खा पाएगा उसे हार्ट होगा। तब ये सुनकर तांग के लिप्स के कॉर्नर पर एक स्माइल आ जाता है कि जंगकुक इतनी ज़्यादा सेंस होने के बाद भी अभी भी उसके लिए फिक्र करता है। जो भी हो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी हार्मोन था। फिर मिसेस किम कहता है ठीक है मैं नहीं दूंगी मैं उसे अच्छा फूड ही दूंगी। और ये कहकर मिसेस किम जो तांग को लेकर जल्दी से डाइनिंग रूम में चला जाता है और उस जाने के बाद तांग को कहते हैं क्या हुआ है तांग। तब तांग कहते हैं मॉम वो कल से मुझे कह रहा है कि मेरी स्मेल अच्छा नहीं है और वो रात में मुझे खुद के पास बुलाकर उसने सुबह मुझे स्लैप मारा है और रात में मैं जब उसके साथ सोने की भी कोशिश कर रहा था तब उसने मुझे किक मार के नीचे फ्लोर पर भी गिरा दिया था। तब ये सुनकर मिसेस किम एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो स्माइल करता है और कहता है जो भी हो एक तो पर्सन ऐसा है जो मेरी सन को इस तरह से संभाल सकता है। तब तांग कहता है पर मॉम प्लीज़ मुझे सिर्फ अब जल्दी से इस सारी मंथ को गुजारना होगा। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते हैं क्यों तुम क्या अब जंगकुक के साथ फाइट नहीं करोगे। तब तांग कहता है पर मॉम मैं कैसे कर सकती हूँ मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ अगर मैं उससे कुछ भी कहती हूँ तब वो रोने लगता है। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते हैं जंगकुक को कुछ दिनों से क्या पसंद आ रहा है। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है। तब मिसेस किम कहता है तो फिर तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट जो स्मेल है वो दोनों एक साथ लो ताकि इसकी जो मिक्सर फ्लेवर आएगा और उससे जो स्मेल निकालेगा उससे जंगकुक जो हैप्पी फील करेगा और उसे तुमसे और कोई भी ऐसा फील नहीं होगा कि वो तुम्हारी स्मेल से वॉमिटिंग फील कर रहा है। तुम्हारी स्मेल अच्छा है पर तुम्हें आप कुछ मंथ के लिए इसे चेंज करना होगा। तब ये सुनकर तांग कहता है पर मैं ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही तो यूज़ करती हूँ। तब मिसेस किम कहता है आई नो पर तुम्हें अब चॉकलेट फ्लेवर भी ऐड करना होगा ताकि जंगकुक पूरी तरह से तुम्हें लेकर कंफर्टेबल फील करे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी है क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी तब मैं भी ऐसा ही थी और तुम्हारी डैड ऐसा ही करता था। तब ये सुनकर तांग जो पूरी तरह से शॉक था और वो तुरंत कहता है तो फिर मॉम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तब ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम इसे ज़रूर ट्राई करना क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तब तांग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हुए जल्दी से ऊपर अपने रूम में चला जाता है और जल्दी से चॉकलेट फ्लेवर की परफ्यूम भी लगा लेता है और उसे लगाने के बाद उस स्मेल को इनहेल करता है। फिर वो जो जल्दी से नीचे चला जाता है और उस जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को कहता है जंगकुक तुम्हें अब क्या मेरी स्मेल से अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है ये क्या बुरा है। तब जंगकुक तांग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है और वो अपने आइस को रब करते हुए आंसू को पोंछकर अपने सीट से उठ जाता है और तांग के करीब जाते हुए उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है और वो जो अपने बने स्माइल के साथ कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्मेल आ रहा है
ऐसा मन कर रहा है जैसे तुम एक चॉकलेट हो और मेरी तो अभी तुम्हें खाने के मन कर रहा है। तब ये सुनकर तांग जो उसकी फेस पर एक बड़ा सा बॉक्स स्माइल आ जाता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, सच में? तब जंगकुक जो तांग को कहते हैं, हाँ सच में। और ये कहकर वो तांग के नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, फिर वो जो काउच पर बैठ जाता है और जंगकुक को अपने लैप पर बैठा तो ही कहता है, तो फिर मेरी अब लिटिल बेबी क्या अपने ब्रेकफास्ट क्या है? तब जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तांग जो फिर से स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा है, अब तुम क्या और कुछ भी चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, नहीं, तुम्हारी स्मेल मैं इनहेल करना चाहती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो तांग की नेक की स्मेल को फिर से इनहेल करने लगता है और उसे जो सोली बटरफ्लाई किस भी करने लगता है। तब तांग जो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लिया था, क्योंकि उसमें जंगकुक उसे स्टार्ट कर रहा था, उसे हार्ड फील कर रहा था, पर तांग ऐसा नहीं चाहता है और वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो तांग की स्मेल को इनहेल करते करते ही उसके नेक में अपने फेस को रखकर सो जाता है। तब मिसेस किम जो खुद भी अपनी किचन की वर्क को करके जब बाहर आता है, तब वो आकर देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था तांग के लैप पर बैठकर। तब मिसेस किम क्या था, उसे अपनी गोद पर ना बैठाकर उसे लेकर अपने रूम में ले जाओ और उसे पीसफुली लिटा दो। तब तांग कहता है, ठीक है मॉम, और थैंक यू सो मच मुझे ये आइडिया देने के लिए, क्योंकि ये आइडिया वर्क कर गया है। तब मिसेस किम कहता है, मुझे पता था, क्योंकि तुम मेरे सन हो और तुम्हारे भी जो सन या तो डॉटर आने वाला है उसके अंदर तुम्हारी ब्लड भी है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तब ये सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, पर उसके यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर वो जो जंगकुक को लेकर अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए वो जो खुद भी जंगकुक के पास बैठ जाता है और अपने लैपटॉप से वर्क करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही, और इसके और 1 पार्ट है और इसके बाद ही रियल लाइफ एफ स्टार्ट होगा।